अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। दूसरी जमात के बच्चों, अपनी उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 15 पे खोलिए। सफ़ा नंबर 15। जिस तरह आप जानते हैं कि हम आज हुरूफ़ तहज्जी की आदि शक्लें देख रहे हैं, वो कैसे लिखी जाती हैं मुख्तलिफ़ हरूफ में। हुरूफ़ तहज्जी की आदि शक्लें कैसे इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ़ हरूफ में, यही हम आज देख रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली दफ़ा देखा, ये बे, पे, ते, टे से जीम, चीम, मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे हरूफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी आदि शक्लें हरूफ में कैसे इस्तेमाल होती है। आज हमें हाय का देखना है। हाय की आदि शक्लें कैसे इस्तेमाल होती हैं इसमें हरूफ में। अगर हम हाय देखेंगे बच्चों, हाय, ये हाय की पूरी शक्ल है। अगर हम पहली वाली देखेंगे, हाय की पहली शक्ल जो कि ये वाली है, ये वाली शक्ल, अगर हम ये देखेंगे तो इसका मैं आपको बता दूं बच्चों, हाय अगर ऐसे देखेंगे कैसे इस्तेमाल होता है तो मैं आपको इसका लिखाऊंगी ऐसे, हाय रे फे हुर्फ। अगर दूसरी वाली ऐसे ये वाली शक्ल देखेंगे हाय की, हाय, तो इसका हम लिख सकते हैं हाय अलिफ हा मीम दाल, हामिद, जो कि एक नाम है, हामिद। अब अगर ये वाली शक्ल देखेंगे हाय की, लास्ट पे कैसे हाय इस्तेमाल होता है हरूफ में, इस तरह अगर हाय देखेंगे इस तरह, तो इसका मैं आपको बता दूँ मिसाल, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, सौद अलिफ सौ लाम हाय, सोलह, ये हाय आ गया इस तरह, ये हाय का है। अब खाई देखेंगे, खाई की पूरी शक्ल इस तरह है, जो कि आपको अच्छी तरह से मालूम है। आप सेकंड प्राइमरी के बच्चे हैं, दूसरी जमात के बच्चे हैं, ये खाई है, आपको पता है। अब खाई की ये वाली अगर शक्ल हमें इसमें हरूफ में इस्तेमाल करनी हो, ये वाली इस तरह खाई, तो बच्चों ये इस तरह लिख सकते हैं हम, खाई रे खैर गाफ वाव शीन, हो गया खरगोश। अब दूसरा है, दूसरी शक्ल इस तरह है, थोड़ी सी इस तरह खाई की, ऐसे, ये है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप गौर से देखिए, खुदा, ये वाली शक्ल आ गई हमारी। अब लास्ट पे अगर खाए लिखेंगे ऐसे, या बीच में भी इस तरह आता है कभी कभी, इस तरह, इस तरह खाई की शक्ल दिखाई गई है हमें, इस तरह खाए, तो इसका हम इस तरह में दिखाऊंगी आपको, शीन ये खाई, शेख, जिस तरह हम लिखते हैं, ये खाई की शक्ल आ गई। या मैं दूसरी मिसाल आपको दूंगी, ते खाई, ते छोटी ये तख्ती, इसमें भी आता है खाई की आदि शक्ल, ये हो गया खाई। अब सीन हम देखते हैं, सीन जो कि आपको मालूम है अच्छी तरह से, सीन की ये पूरी शक्ल है। अब अगर सीन इस तरह देखेंगे हम, ये वाला सीन, तो इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नज़र रखिए, सीन अगर हम देखेंगे सिंपली इसमें हम लिखेंगे सब। अब दूसरी शक्ल है ये वाली, इस तरह, इस तरह, तो इसको मैं बताऊंगी आपको, आस, इस तरह, ये वाली शक्ल आ गई सीन की। अब अगर इस तरह देखेंगे, ये वाली शक्ल सीन की इस तरह, आप गौर से देखिए, इस तरह दिखाई गई है हमें ये शक्ल। इसका मैं बता दूं आपको, इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दी, सीन की ये वाली शक्ल। अब शीन पे आते हैं हम बच्चों,
ध्यान से देखिए शीन, ये मालूम है आपको ये सीन की शक्ल होती है, शीन की बिल्कुल सेम होती है, फ़र्क सिर्फ नुकात का होता है, नुक्तों का होता है। इसके 3 नुक्ते ऊपर से होते हैं, ये शीन की शक्ल बनती है। फिर सीन को अगर ऊपर से 3 नुक्ते डालेंगे, सिंपली हम कह सकते हैं अगर सीन को ऊपर से 3 नुक्ते डालेंगे शीन बनता है। पहली वाली शक्ल शीन की, ये वाली अगर इस तरह हम देखेंगे, शीन लिखा गया है इस तरह, ये आधी शक्ल है शीन की। इसको हम सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, शीन बेशब, या कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, शीन अलिफ मीम शाम। अब दूसरी वाली शक्ल की इस तरह है, ये वाली शक्ल इस तरह, इसको हम लिख सकते हैं खराश, इस तरह शीन आ गई, ये वाली शीन की शक्ल। अब हम अगर तीसरी शक्ल शीन की देखेंगे, वो लगभग इस तरह से ये है, देखो बच्चों इस तरह से। तो इस शीन की शक्ल को की मैं एक मिसाल आपको देती हूँ, शुरबा, जूस, शुरबा, शीन रे बेहेबा शुरबा, या शरारत, इसमें भी शीन की आवाज़ आ गई। अब हम सौद पे आते हैं, सौद। सौद जिस तरह आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सौद की पूरी शक्ल इस तरह से है, सौद, ये वाली शक्ल सौद की है। अब इस तरह अगर सौद लिखना हो, ध्यान से देखिए, सौद अगर इस तरह से लिखना हो तो ये वाला सौद, पहली वाली शक्ल सौद की, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सौद अलिफ सा लाम हाइले सोले, ये शक्ल आ गई सौद की। अब इस तरह से अगर सौद हो, इसको हम लिख सकते हैं खास, ये आ गई ये वाली सौद की शक्ल। अब अगर ये वाली हो इस तरह से, थोड़ी सी इस तरह से, आप पूरी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए इस तरह से, तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सुराही, ये आ गई सौद की ये वाली शक्ल। अब ज़ौद पे आते हैं, ज़ौद का आसानी से आप याद रख सकते हैं कि ज़ौद की शक्ल, सौद लिखना है, सौद पे एक नुक्ता डालना है तो ये ज़ौद बनता है। सौद और ज़ौद में यही फ़र्क है कि सौद का कोई नुक्ता नहीं होता, ये वाली शक्ल सौद की होती है। इसी शक्ल पे अगर हम नुक्ता लगाएंगे तो ये ज़ौद बन जाता है। अब ज़ौद की पहली वाली शक्ल हम देखेंगे इस तरह, ज़ौद हम लिख सकते हैं बच्चों, ये वाली शक्ल हाजिर, ज़ौद आ गए इस तरह से, हाजिर। अब दूसरी शक्ल ज़ौद की है ये वाली, ज़ौद सिंपली इस तरह से, ये हम लिख सकते हैं बाज, इस तरह ये वाली शक्ल आ गई ज़ौद की। अब ये लिखना है हमें लास्ट पे, इस तरह से ये वाली ज़ौद की शक्ल इस तरह, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मुज़िर,
یہ آ گئی یہ والی ذات کی شکل. ہائی کھائی سین شین صاد زاد عین. عین ہم نے ابھی نہیں دیکھا. اگر عین کو بھی دیکھیں گے عین، یہ دیکھیں گے عین کی پوری شکل ہے. تو اگر اس طرح سے اس کی پہلی والی جو دی گئی شکل ہے، اس کی اس طرح سے یہ والی شکل آپ دیکھ لیجیے بچوں، آرام سے یہ والی شکل آپ دیکھ لیں، یہ والی. تو اس کو ہم سمپلی اس طرح لکھ سکتے ہیں آرام سے، عین الف آ میم آم. پھر یہ والا عین، یہ والی عین کی شکل اس طرح عین. تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں واضعین، واضح، واضح. پھر یہ والا عین، اس طرح اگر عین لکھیں گے اس طرح، اس کو ہم عالم بھی لکھ سکتے ہیں، عالم، عالم. پھر یہ والا عین اگر لکھیں گے اس طرح سے حروف کے بیچ میں یا لاسٹ پہ، اس طرح، اس طرح ہم لکھتے ہیں ضائع، ضائع. شکریہ بچوں.